हेलो एवरीवन। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यू के एस्पेक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में एमसीक्यू के जो भी पैटर्न है उसे कवर कर सकें। साथ ही साथ इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ वन लाइनर्स बहुत ऑब्वियस हैं, जैसे हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस अ कोल्ड। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। कुछ लोग मेटरनिच भी बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मेटरनिक। Then the Treaty of Constantinople was signed in 1832. The famous Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born in Genoa in 1807. Giuseppe Mazzini founded the secret underground society named Young Europe in Bern. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society should be preserved. तो अगर ऐसा कुछ आता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कंजर्वेटिव्स की, तो इस लाइन के साथ आप अपने आंसर की ओपनिंग भी कर सकते हैं। द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power after signing the Treaty of Vienna. तो Treaty of Vienna के में क्या क्या हुआ था, उसमें एक चीज ये हुई थी कि बर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर किया गया था और नया राजा इंस्टॉल किया गया था। जब कंजर्वेटिव रेजीम आई थी तो उसने पूरी तरह से कोशिश की थी लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को कंट्रोल करने की। सो दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव पैटर्न में ही सोसाइटी को चलाना चाहते थे। A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire, which witnessed most serious source of nationalist tensions in Europe after 1871. तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा एरिया जिसमें अक्सर जो है डिस्प्यूट्स देखने को, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स देखने को मिलती थी, तो आपका आंसर होगा बाल्कन रीजन्स। Artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. आपको पता होगा Alighieri and all. During the 19th century, nationalism emerged as a force that brought about the sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो this question might come कि ऐसी क्या चीज यूरोप में हुई जिसकी वजह से सब कुछ वहां बदल गया। तो वहां पे जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई है उसी से पूरा एजेंडा जो था यूरोप का वो चेंज हुआ है। फ्रांस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ला पैट्री दैट इज फादरलैंड, ये आइडिया फ्रांस से आया था। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. Louis XVI was the king of France at the time of French Revolution. और उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वेना होती है तो फाइनल जो किंग को इंस्टॉल किया जाएगा वो होंगे लुइस फिलिप, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होंगे। थोड़ा ईयर के नंबर आप ध्यान रखिएगा, 1848। तो ये एक ऐसा साल है when men and women of liberal middle class demanded the nation state के कॉन्सेप्ट की डिमांड होने लग गई थी। Act of Union is concerned with the formation of United Kingdom of Britain. Count Kever was the chief minister of Italy. The major issue criticized by the liberal nationalist was the censorship laws to control the press, क्योंकि इनकी फ्रीडम चली गई थी अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, और अपनी जो भी चीजें थी वो जो चाहते थे अपफ्रंट होके पब्लिक के सामने आए वो नहीं आ पा रही थी। Then custom duties were considered as an obstacle to the economic change and growth by the new commercial classes. ये नेपोलियन वाले कॉन्सेप्ट में कोड में आ जाएगी बात। Otto von Bismarck was one of the architect in the making of Germany. तो आपको आंसर लिखेंगे तो उसकी ओपनिंग में भी आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं। ये जो कस्टम यूनियन है ये प्रूशियन लीडरशिप के अंदर स्टार्ट की गई थी। So the formation of custom union or Zollverein led to the abolishing of tariff barriers in the German-speaking regions of Europe and the reductions of currencies. The Treaty of Vienna, also known as Congress of Vienna, was drawn in 1850 to restore the monarchies, that is the conservative regimes. Then conservative regimes were set up in 1815. Napoleonic Code was introduced in the year 1804. This is very important. Romanticism क्या है? This is a concept where a cultural movement, it is a cultural movement during an 18th and early 19th century, and it basically sought to develop a particular national sentiment and sense of collective heritage as a basis of nation. तो nation के प्रति जो जुड़ाव होता है, जो sentiment होता है, और एक collective sense of belongingness की जो feeling है, वही romanticism का concept है. And the Grimm brothers' contribution to the nation building was their collection of
फेरी टेल्स, तो जो ब्लू बॉक्स होता है आपकी किताब में उसी में ग्रिम ब्रदर्स के बारे में लिखा है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, ये एमसीक्यू में या अदरवाइज भी एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है। ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, ये पहले भी आ चुका है और इसको आप बिल्कुल अपनी मेमोरी में इंटैक्ट रखेंगे। Frederick Soriot was a French artist who was famous for his works depicting idealized visions of united and democratic Europe. The Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north to prevent French expansion. Victor Emmanuel II was the king of united Italy. पहले सर्डिना पिडमॉन्ट के राजा थे और इटली को यूनाइट करने के बाद भी इन्हीं को राजा बनाया गया। Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich और फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ वेना साइन की गई। Giuseppe Mazzini was sent to exile in 1831 for attempting revolution in Liguria. तो कई बार हम लोग को इस तरीके के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी जगह थी जहां एग्जाइल के लिए भेजा गया था। एक रीजन था इटली का, लिगुरिया, वहां पे। Then in revolutionary France, exclusive rights to vote were granted to property owning men, यानी non-propertied men और women के पास voting rights नहीं थे। In Hungary, half of the population spoke Magyar और बाकी जो rest of the population थी वहाँ अलग अलग dialects चलते थे, अलग प्रकार की languages चलती थी, इसीलिए हम ये मानते हैं कि वहाँ nation state का जो एक concept है वो missing था। Italian unification की जो शुरुआत हुई थी वो सर्डिना पिडमॉन्ट से हुई थी। Then there were 11 custom barriers while traveling from Hamburg to Nuremberg in the first half of the 19th century. Garibaldi founded the revolutionary army called the Red Shirt Army, and it helped in the Italian unification process, and it also fought for the Papal States from the French. तो जो French वहाँ पे garrison उनका outstation था उसको हटा के और वो लोग चले गए वापस because of his Red Shirt Army, and finally Papal States को भी इटली में मिला लिया गया। Karol Karpinski celebrated the national struggle through operas. Polish language was spoken in Galicia. The Frankfurt Assembly was convened at the Church of St. Paul in Germany. तो ये आ सकता है कौन से चर्च में था, कौन सी असेंबली थी। So you need to remember all the facts. The Habsburg Empire ruled over Austria and Hungary. Nationalism emerged in Europe during the 19th century. The United Kingdom of Great Britain came into existence in the year 1707. The main objective of the Treaty of Vienna of 1850 was to undo the changes brought about in Europe during the Napoleonic Wars and restore the conservative regime. Junkers were the land owners in Prussia. They were the large landlords in Prussia. Result of Polish being used as a medium of instruction for preaching in all church gatherings in the late 18th century was that the priest and the bishop were jailed. This was the consequence of the repressive policies of the Russian Empire against Polish people. तो जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन रशियन लोग पोलिश लोगों पर कर रहे थे उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट दिखाने के फॉर्म में ये लोग क्या करते थे, हर जगह पोलिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे, चाहे क्लर्जीज हो उनको इंस्ट्रक्शन देना हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना हो, तो अपना अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस they always used the Polish language. Then comes the allegory. It is an abstract idea or concept that is represented through characters, figures, event, story, poem or visual work of art. Balkans पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। So the Balkan was a region comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia और भी जगह है इसमें। The inhabitants of the Balkan region were known as Slavs. यहाँ के रहने वालों को Slavs बोला जाता था। A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. It was an area of intense conflict as Slavs were struggling to define their identity and independence. तो यहाँ के लोग अपने आप को relate नहीं कर पा रहे थे और अपनी identity के लिए बहुत struggle कर रहे थे। तो ये question बार बार आता है, intense conflict का region क्यों था? आखिरकार बाल्कन में सबका इंटरेस्ट था क्यों? The Balkan region has been interest of many for a variety of reasons. It has access to many waterways and is a gateway between east and west. Traveling के लिए बहुत ही ज़्यादा prime था ये. Balkan is the home to some of the oldest cities in the world and is considered as the cradle of European culture. So ethnically and geographically ये region बहुत diverse था और बहुत ज़्यादा important था. The Balkan issue is considered as one of the major regions for the First World War. Most of the Balkan
parts were under the control of Ottoman Empire, and the people of Balkan demanded for the freedom and political rights. Balkan wanted to capture more territories. This led to the power of rivalry. And the third is European powers were conflicted as other countries such as England, Russia, Germany and Austro-Hungary also wanted to capture Balkan. तो इस तरीके से आपके चैप्टर में जो भी वन लाइनर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, वो पूरी कोशिश की गई है कवर करने के लिए. तो अगर आप इसे सुन के, पढ़ के या देख के जाते हैं, the paper is going to be very, very comfortable and easy for you. Thank you for watching the video.